भाई लोगों की डिमांड को देखते हुए आज की वीडियो में टेस्टिंग करेंगे हम कार कैट की तरफ से आने वाला अल्ट्रासाउंड रैट रिपेलेंट का। काम सबको पता ही होगा, आपकी गाड़ी को चूहों से दूर रखता है ये। अपनी गाड़ी की कंडीशन दिखाता हूँ एक बार। इस पे देख सकते हो जितने भी डॉट डॉट दिख रहे हैं सारे ये रैट के फुटप्रिंट्स हैं। ये देखो सामने। तो चूहों का काफ़ी आना जाना रहता है। लगभग 2 से 3 मंथ हो चुके हैं, गाड़ी को ज़्यादा यूज़ बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है। ऐसे ही सेम फ्यूज़ बॉक्स के ऊपर चेक कर सकते हो, ये यूरिन है, ये वाला एरिया पे यूरिन हो रहा है, पोटी आपको दिख रही होगी और बैटरी पे भी आपको ये पोटी दिख रही होगी यहाँ से, ठीक है। अब अपनी गाड़ी में जो मैंने अपने कुछ सालों में देखा है, ये 2 एरिया ऐसे हैं जहाँ पे रैट आके बैठते हैं, यूरिन करते हैं, पोटी करते हैं, जो आपके सामने है। तो हमें यहाँ पे प्लेस करेंगे। फाइबर वाली साइड कभी भी प्लेस नहीं करना है, क्योंकि जो हमारा ये होता है ये डैम्पिंग का काम करता है, साउंड एब्जॉर्ब का काम करता है, जो हमारी इंजन की साउंड को अंदर नहीं जाने देता। तो जो हमारी अल्ट्रासाउंड इसमें से निकलेगी ना, उसको भी ये एब्जॉर्ब करेगा, जाके इंजन तक आगे नहीं फैलने देगा, ठीक है। तो इसलिए कभी भी आपको ये किट इंस्टॉल करनी है तो हमेशा हार्ड सरफेस की साइड पे इंस्टॉल करनी है, ताकि जो हमारी अल्ट्रासाउंड निकले वो हमारे इंजन की तरफ फैले, हमारा जो फैब्रिक लगा होता है डैम्पिंग वाला इसमें एब्जॉर्ब ना हो। कुछ टाइम से इंजन की थोड़ी केयर नहीं करी थी, तो ये देख सकते हो आप, यहाँ पे थोड़ा सा वैसे तो बचाव हो गया पर स्टार्टिंग हो चुकी थी। तो इस किट को करते हैं इंस्टॉल, के बाद आपको फाइनल रिजल्ट देते हैं। उससे पहले इस किट के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। एक सिंपल सा बॉक्स मिलेगा, उसके अंदर एक मैनुअल मिलेगा, पूरा इसके बारे में डिटेल दे रखी है। वीडियो देखने के लिए यहाँ से आप स्कैन कर सकते हो। कुछ टाई बेल्ट मिलेंगी बड़ी और कुछ टाई बेल्ट मिलेंगी आपको छोटी, साथ में स्क्रू भी मिलेंगे इसके अंदर, स्क्रू से टाइट कर सकते हो। एक आपको मेन डिवाइस मिलेगा, ये आपका एलईडी है। एक चीज आपको बताने वाली जरूर है, अगर आप इस प्रोडक्ट को बाय करते हो और उसका रिव्यू करते हो अमेजोन पे, उसका स्क्रीनशॉट लेते हो और उसके बाद इनकी जो मेल आईडी है इन पे शेयर करते हो, तो आपको 3 मंथ्स की एक्सटेंशन वारंटी भी मिलेगी, ठीक है। इसका मतलब तुम समझ रहे होगे। अब बात करते हैं इसके बॉक्स पे क्या क्या मेंशन है। मेन चीज आपको देखने वाली है, 2015 में फर्स्ट जनरेशन लॉन्च हुई थी, जिसमें कि अल्ट्रासाउंड रैट रिपेलेंट सिर्फ अल्ट्रासोनिक वेव निकलती थी, जो चूहों को इरिटेट करती है, जिससे कि चूहे अपना गाड़ी में आना छोड़ देते हैं। 2018 में सेकेंड जनरेशन आई, जिसमें अल्ट्रासोनिक वेव तो निकलती थी, प्लस में एक एलईडी व्हाइट स्ट्रोब भी दिया गया, जो मैंने आपको दिखाया है। इसमें ये एलईडी बल्ब है, ये पहले व्हाइट स्ट्रोब करता था। 2020 में इनको समझ आया कि भाई जो चूहा है वो आपका ब्लू और ग्रीन कलर देखता है, तो इसकी जब स्ट्रोब पड़ेगी लाइट की, मतलब इसकी लाइट की फ्लैश पड़ेगी, तो चूहा ज्यादा इरिटेट होगा, इस वजह से ग्रीन और ब्लू कर दी गई है, ठीक है। उसके बाद जो अल्ट्रासोनिक वेव थी 20 में, ये भी समझ आ गया कि जो इसकी वेव है अगर एक फ्लो में रहेगी ना, तो चूहा उसका एडिक्टेड हो जाएगा, उसका लॉन्ग टर्म फायदा नहीं मिलने वाला, वो उसका एडिक्टेड हो जाएगा, गाड़ी में रहेगा ही रहेगा। तो उन्होंने उसको जिगजैग पैटर्न में दे दिया, जो कि काफी ज्यादा पैटर्न बताते हैं कि काफी ज्यादा पैटर्न में ये जिगजैग में आपको अल्ट्रासोनिक वेव फेंकता है, जिससे चूहा इरिटेट होता ही होता है। तो इस बात में थोड़ा सा मुझे भी दम देखने को मिला है। और साथ ही साथ कुछ चूहे डेफ भी होते हैं, जैसे बहरे होते हैं, तो उनके लिए भी ये सही रहेगा कि जैसे ग्रीन और ब्लू लाइट है उससे भी चूहे इरिटेट होते हैं। बात करें वाटर प्रूफ है, लेकिन मेरी एडवाइस ये है, वाटर प्रूफ कहना गलत हो जाएगा, स्प्लैश प्रूफ जरूर कह सकते हो, लेकिन धो नहीं सकते इसको यार आप। वैसे तो मैंने देखा है अच्छी प्लास्टिक में, क्वालिटी भी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे इसको बताते हैं ये टच, यहाँ पे टच है, लेकिन टच के नाम पे गंदा सा पेंट का डब्बा मार रखा है और पता नहीं काम करेगा या नहीं करेगा। तो इतनी अच्छी क्वालिटी यहाँ पे टच की मेरे को लगता नहीं होगी, क्या पता हो, अभी नहीं पता, आगे चेक कर लेंगे, ठीक है। और जो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 60 हर्ट्ज के बीच होती है, जो कि हमारे लिए सुननी थोड़ी इम्पॉसिबल है, पर कोशिश करूंगा कि माइक की हेल्प से आपको सुना सकें किस तरह की वेव्स आ रही हैं। तो भाई अभी जितनी डिटेल मैं आपको दे सकता था, जितनी मुझे पता था, मैंने आपको सारी शेयर कर दी है। इंजन वॉश दिखा नहीं रहा, इंजन वॉश का अगर आपको देखना है फुल डिटेल में, उसकी वीडियो मैंने बना रखी है, इस वीडियो के बाद देखने को मिल जाएगी। और इंस्टॉलिंग में भी कुछ नहीं है, ये आपका डिवाइस है, जहां आपको सही लगे मेटल और प्लास्टिक पार्ट के वहां पे प्लेस कर देना है। और ये आपके नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट है, जो कि बैटरी में हो जाएंगे। ये फ्यूज काफी अच्छा दे दिया है, फ्यूज भी होना चाहिए सेफ्टी के पर्पस के अकॉर्डिंग। एक बार इंजन को अच्छे से वॉश करनी है, उसके बाद ये इंस्टॉल करता हूँ, फिर आपसे मिलते हैं। ये देख रहे हो, ये यूरिन की वजह से सारा डस्ट जो है यहाँ पे जम चुकी है। ऐसी सीन मैंने यहाँ दिखाया था आपको, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। करते हैं इसकी क्लीनिंग एक बार। वो वाला एरिया अच्छे से क्लीन करना है जहाँ पे आपको यूरिन या पोटी देखने को मिले। तो भाई क्लीनिंग करने के बाद इंस्टॉलेशन हो चुकी है कंप्लीट।
बहुत सिंपल है, सीधी सी एक वायर है, नेगेटिव टर्मिनल ब्लैक गई, रेड आपकी पॉजिटिव में गई, आपके कनेक्शन होते हैं कंप्लीट। यहाँ से ब्लिंक कर रहा है। अभी काफ़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ हुई है मेरे साथ, जो मैंने आपको बताया था, इसकी फ्रीक्वेंसी रहती है 20 हर्ट्ज़ से लेकर 60 हर्ट्ज़ तक, जिसको कि आदमी ढंग से सुन नहीं पाता। लेकिन अभी जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी उसमें सुनी तो काफ़ी तेज़ सुनाई दे रही थी। एक बार मैं आपको दोबारा से सुना देता हूँ। ये इस आवाज़ को मैं इस टाइम यहाँ से सुन नहीं पा रहा हूँ, लेकिन माइक में जो जितनी तेज़ आवाज़ रिकॉर्ड हुई है ना, यहाँ पे पता भी नहीं चल रहा कि इसके अंदर से कोई साउंड भी आ रही है। बस बीप बीप की साउंड आ रही है, जो कि हर 30 सेकंड के बाद आती है। तो भाई लोग, जो आपने वीडियो देखी है वो देखी है 10 दिन पहले की। 10 दिन के अंदर हमने इसके अंदर काफ़ी सारे ट्रायल करे हैं और गाड़ी को हमने सिंगल किलोमीटर भी नहीं चलाया है। सिर्फ 3 दिन अलग लोकेशन पे खड़ा करा है। उसके बाद एक सेल्फ जरूर स्टार्ट करी है। उसके बाद 7 दिन के आसपास हमने वहाँ खड़ी करी है जहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी रहती है, जहाँ पे काफ़ी सारे चूहे हमारे गाड़ी के आसपास रहते हैं। एक बार मैं आपको गाड़ी की कंडीशन दिखा देता हूँ बाहर से क्या है। तो भाई जैसे कि मैंने आपको बताया 10 डेज का ट्रायल करा है। फर्स्ट डे के अंदर ही मैंने इसके अंदर सारे ट्रायल कर लिए थे, मोस्टली जो कर सकता था, जितने इसके अंदर फंक्शन दिए गए सारे टेस्ट कर लिए थे। यहाँ तक कि जो गाड़ी की बैटरी है फुल ड्रेन कर दी थी, ये चेक करने के लिए कि ये ऑटोमेटिक शटडाउन होता है नहीं होता, हमारी मतलब गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए, सेल्फ मारने के लिए बैटरी बैकअप थोड़ा सा छोड़ता है या नहीं छोड़ता, ये चीज़ भी टेस्ट करी थी। इतना टेस्ट करा था कि जो हमारी गाड़ी की बैटरी फुली ड्रेन हो गई थी, हमें जंपर केबल तक का यूज करना पड़ गया था। वो चीज मैं आपको वीडियो में डाल दूंगा, आप देख सकते हो ऊपर। अब बात करते हैं जो अपने फंक्शन है किस तरीके से काम करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिफॉल्ट सेटिंग क्या क्या देखने को मिलेगी इसके अंदर। डिफॉल्ट सेट में आपको 3 चीज देखने को मिलेगी। पहला, स्टैंड बाय मोड इनेबल मिलेगा। मतलब नॉर्मली हमारी गाड़ी की बैटरी 12.7 मैक्सिमम रहती है या फिर 12.5 के अराउंड रहती है, ठीक है। जब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, अल्टरनेटर से करंट जाता है तो वो वोल्टेज बढ़ के 14 के अराउंड चल जाती है। कंपनी की सेटिंग ये है 13.2 क्रॉस करते ही ये स्टैंड बाय मोड पे चला जाएगा। दूसरा आपका शटडाउन मोड डिसेबल। इसमें क्या है, आपकी बैटरी चाहे कितनी भी ड्रॉप होती रहे, आप गाड़ी स्टार्ट नहीं कर रहे काफ़ी दिन से, लेकिन उसके बाद ये ऑटोमेटिक शटडाउन नहीं होने वाला है, ये डिसेबल रहेगा। और 30 सेकंड के बाद ये बीप करेगा, वो इनेबल रहेगी। एक बार मैं दिखा देता हूँ डिफॉल्ट सेटिंग के अंदर बीप की साउंड आपको। ये सुनी होगी आपने, ये जो बीप की साउंड है 30 सेकंड के बाद आती है, देखो। ये आपने सुनी होगी बीप की साउंड, कुछ इस तरीके की बीप की साउंड आपको देखने को मिलने वाली है। अब जैसे नॉर्मली ये वर्किंग के अंदर है, इसके अंदर जो लाइट ब्लिंक कर रही है, ग्रीन और ब्लू कलर की लाइट ब्लिंक कर रही है बीच बीच में, ठीक है। देखो, ठीक है, अब देखी होगी आपने। अब मैं गाड़ी स्टार्ट करूँगा ना तो स्टैंड बाय मोड में ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे ही इसकी वोल्टेज 13.2 क्रॉस करेगी, ये गाड़ी स्टार्ट करी, ये देखो 14.6 17 गया, एकदम से ग्रीन हो गया। ये लाइट इसमें ब्लिंक कर रही है कैमरे के अंदर, लेकिन इस टाइम ये ब्लिंक नहीं कर रही है। ये देख सकते हो ग्रीन कलर की लाइट प्रॉपर जल रही है, लेकिन दूर कर रहा हूँ ब्लिंक करती हुई कैमरे के अंदर दिखाई दे रही है, लेकिन रियल में वो ब्लिंक नहीं कर रही है। जैसे अब वोल्टेज चल रही है 14.23। जैसे इसको बंद करेंगे हम, इसका स्टैंड बाय मोड है वो डिसेबल हो जाएगा। ये देखो
प्रॉपर फिर से वर्किंग में आ जाएगा। देखो वर्किंग में आ चुका है प्रॉपर। ऑटोमेटिक स्टैंड बाय मोड पे जाता है। बीप की साउंड आती है हर 30 सेकंड के बाद। बीप वाले को मैं कहूँगा कि आप बंद कर दो, या आपको पता चलने के लिए कि आपका डिवाइस काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अब बात करते हैं इनमें से चारों सेटिंगों को छेड़ते कैसे। मैं आपको साउंड बंद करके दिखाता हूँ इसकी बीप वाली, वो किस तरीके से करनी है। अब जैसे इसके अंदर क्लिक की साउंड आ रही है बीप बीप की, इससे ज़्यादा बैटरी ही कंज्यूम होगी और कोई फ़र्क नहीं है, बस आपको पता चलता रहेगा। अगर आपको ये ऑफ़ करनी है तो इसको आप ऑफ़ भी कर सकते हैं। वो करके दिखाता हूँ मैं आपको। टच करके रखेंगे, 16 टाइम क्लिक करेगा, उसके बाद साउंड चेंज आएगी। देखो सिक्सटीन टाइम के बाद छोड़ देना है। उसके बाद ये कंपनी रीसेट आ गया, दूसरे पे स्टैंड बाय मोड आ गया, तीसरे पे शटडाउन मोड आ गया, चौथे पे बीप की साउंड आ गई। अब स्लो स्लो 8 बीप करेगा, फिर साउंड चेंज होगी। ये आपका बीप साउंड बंद हो चुका है। डिफ़ॉल्ट कंपनी से ये इनेबल्ड आती है बीप की साउंड, उसको हमने बंद कर दिया है। अब ये बीप बीप की साउंड 30 सेकंड के बाद नहीं करेगी। ठीक है। डिफ़ॉल्ट सेटिंग के अंदर तीसरे नंबर पर आती है कार बैटरी लो। अगर बैटरी लो है उससे पहले ये अपने आप शट डाउन हो जाए, वो चीज़ आपको एक्टिव करनी है या नहीं करनी। जैसे कंपनी डिफ़ॉल्ट सेटिंग के अंदर डिसेबल देती है, मतलब ऑटोमेटिक जो शट डाउन ये नहीं होता है। अब दूसरे नंबर पे जो पॉइंट दिया गया है, ये दिया गया आपका इंजन ऑन स्टैंड बाय मोड। कंपनी से डिफ़ॉल्ट इनेबल्ड आता है। ठीक है। जैसे हमारी गाड़ी में देखा था, गाड़ी स्टार्ट करी, स्टार्ट करते ही 13.2 क्रॉस करा उसने, वो अपने आप ग्रीन लाइट जल गई, उसके अंदर स्टैंड बाय मोड पे चला गया। लेकिन कुछ गाड़ियों में क्या होता है, वोल्टेज ऑलरेडी 13.5 क्रॉस कर जाती है, 13.2 को क्रॉस कर जाती है, 13.5 तक चली जाती है। तो उसमें इस फंक्शन को ऑफ करने के लिए, डिसेबल करने के लिए वही प्रोसेस करना है। 16 क्लिक करने हैं पहले स्टार्टिंग में, आपका सेट टू डिफ़ॉल्ट पे आएगा, फिर दूसरे पे ग्रीन पे जाके 8 टाइम प्रेस करना है, वो डिसेबल हो जाएगा। पर इसकी नीड उन लोगों को पड़ेगी जिनकी गाड़ियों में बड़ी बैटरी यूज हो रही है। बहुत रेयर चांसेस है कि आपको ये डिसेबल करना पड़े। एक बार मैं आपको कार बैटरी लो जो शटडाउन मोड है इसको इनेबल करते हैं, और इनेबल करने के बाद अपनी गाड़ी की बैटरी लो करेंगे और टेस्ट करके दिखाऊंगा कि अगर हम अपनी गाड़ी को 20-25 दिन स्टार्ट नहीं कर रहे तो क्या इतनी बैटरी ये छोड़ने वाला है कि हमारी गाड़ी महीने बाद भी स्टार्ट हो जाए। तो इसको करते हैं इनेबल। इसको इनेबल करने के लिए सिंपल सा भाई, सिक्सटीन क्लिक के बाद अपना सिलेक्ट कर लेंगे ऑप्शन। रेड आ गया, ऑटो शट डाउन वाला है। ये अब थोड़ा सा ब्लिंक करेगी, उसके बाद ये भी फीचर इनेबल हो जाएगा। तो भाई जैसे कि मैंने आपको बताया, चारों फीचर हैं जो ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, कोई किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। 30 सेकंड की बीप हमने बंद कर दी है। शट डाउन मोड है, इसका एक्टिवेट कर दिया। अगर गाड़ी की बैटरी लो होती है, हम महीने भर गाड़ी नहीं चलाते, मैं काफ़ी टाइम से इस गाड़ी को यूज़ कर ही नहीं रहा हूँ, मुझे इमरजेंसी में 20-25 दिन बाद अगर गाड़ी चलानी पड़े तो मुझे एक सेल्फ के लिए कम से कम इतनी पावर ये छोड़ दें। बाकी इसमें और कोई फीचर नहीं है। अब बात करते हैं कि जो हमारा ये डिवाइस है ये कितनी पावर कंज्यूम करता है, उसके बाद बात करेंगे क्या इसका रेट के लेकर रिस्पॉन्स है, वो लास्ट में बात करने वाले हैं। तो बहुत से भाइयों के दिमाग में ये बात आएगी कि हमारी गाड़ी चलती नहीं है, जो ये डिवाइस है ये कितनी वोल्टेज कंज्यूम करेगा, कितने दिन के अंदर करेगा कि हमें गाड़ी फिर से स्टार्ट करनी पड़ेगी, सेल्फ करके रखनी पड़ेगी, जिससे कंटिन्यू हमारा डिवाइस भी काम करता रहे और हमारी गाड़ी की बैटरी भी चार्ज रहे। तो भाई 10 डेज के अराउंड हमने अपनी बैटरी के वोल्ट की मॉनिटरिंग करी है कि कितना कितना ड्रॉप हमें देखने को मिला है, डेली कितना गिर रहा था। तो पहले आपके सामने है 10 तारीख, 11 तारीख और 12 तारीख। 10 तारीख को फुल चार्ज थी 12.72 वोल्ट, 11 तारीख को 0.6 वोल्ट कम होने के बाद 12.66 रह गई, और 12 तारीख को 0.7 वोल्ट कम होने के बाद 12.59 वोल्ट इसकी रह गई। कंपनी क्लेम करती है कि 3 दिन आपको ये डिवाइस इंस्टॉल करने के बाद कहीं और गाड़ी पार्क करनी है, उसके बाद फिर उसी लोकेशन पे पार्क करनी है 3 दिन के बाद। तो 3 दिन के बाद इसमें लगा सेल्फ, तो 13 तारीख को सेल्फ लगने की वजह से थोड़ी सी बैटरी ज्यादा कंज्यूम हो गई, जो कि हुई 0.15%, और जो हमारी बैटरी आ गई वो आ गई 12.44। इसको इग्नोर मारेंगे सेल्फ की वजह से, ठीक है। अब 14 तारीख को 0.6 फिर घटे, जो कि हमारे रह गए 12.38। उसके बाद 15 तारीख को 0.6 और घटे, जो कि हमारे रह गए 12.32। उसके बाद 16 तारीख को 0.5 फिर घटे, जो कि हमारी रह गई 12.27। उसके बाद 17 तारीख को 0.4 और घटे, जो कि हमारे रह गए 12.23। आज 18 है तो आज 0.7 गिर गए।
तो लगभग जो उसके पॉइंट गिरते 6-7 के अराउंड गिरते रहे हैं। हम 8 के एवरेज लेके चलें तो मैं ये कह सकता हूँ अगर आपकी बैटरी कंडीशन अच्छी है 12.7 12.6 के अराउंड रहती है चार्ज, तो आप 15 डेज का बैटरी बैकअप लेके चल सकते हो अपने इस डिवाइस के साथ। बाकी मेरा रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप इस डिवाइस को इंस्टॉल कर रहे हो तो 12 से 13 दिन के बाद अपनी गाड़ी को थोड़ा सा चला लो तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब लास्ट ऑप्शन हमारे पास ये बचता है कि इसका हम ऑटो कट ऑन कर दें, ताकि अगर हम 20 दिन बाद भी स्टार्ट कर रहे हैं 25 दिन बाद भी तो हमारी गाड़ी स्टार्ट हो जाए। तो देखना है। फिलहाल जो हमने गाड़ी में वो फीचर है वो तो इनेबल कर रखा है, ये ऑटोमेटिक शटडाउन वाला। तो भाई फिलहाल जो हमारी गाड़ी की बैटरी है 11.46 के अराउंड है, ठीक है, अभी वर्किंग में है ये, ठीक है, देख सकते हो आप ग्रीन और ब्लू ब्लिंक कर रहा है। 10.5 जाते ही ये ऑटो कट होएगा या नहीं होएगा। अब इसके ऊपर लोड डालते हैं। काफ़ी देर से हमने इसको ऑन कर रखा है देखने के लिए कि काम करता है नहीं करता। अगर ऑटो कट करेगा तो ये रेड ब्लिंक करने लग जाएगा। रीडिंग चलेगी 10.33 और आप यहाँ देख सकते हो रेड कलर का ब्लिंक करने लग गया है। देखो सिर्फ रेड ब्लिंक कर रहा है। इसका मतलब है जैसे ही रीडिंग आपकी 10.5 के अराउंड जाएगी ये ऑटो कट पे चला जाएगा। अब 9.92 चली गई अभी गई है, लेकिन ये ऑटो कट पे है, ठीक है। अब जैसे ही इसकी अगर जो वोल्टेज है वो 11 के अराउंड जाती है, ये फिर से वर्किंग पे आएगा या नहीं, ये देखो आप, ये देख सकते हो फिर से प्रॉपर वर्किंग पे आ चुका है। तो ये काम करता है, शटडाउन भी जो इसका प्रोसेस है वो भी काम करता है, लेकिन उसको आपको अलग से इनेबल करना पड़ेगा। तो भाई बाहर की कंडीशन तो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ कि जो बाहर की कंडीशन है काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई पड़ी थी। ये देखो पूरे चूहे के दाग हर जगह। लेकिन उसके कंपैरिजन में अगर मैं इंजन बे की बात करूँ ना, देखो ये सेक्शन है, मैंने 3 दिन के बाद इस पर सारी डस्ट एयर फिल्टर की क्लीन करके डाली थी इसके ऊपर, ये देखने के लिए कि हमें पता चल जाए फुटप्रिंट की वजह से। अभी इस वाले एरिया पे देखो सारे फुटप्रिंट्स हैं पड़े, ठीक है, इस वाले सेक्शन पे हैं पड़े, लेकिन यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी जगह जैसे यहाँ पे नहीं है फुटप्रिंट के निशान, आधी जगह हैं जहाँ पे हैं। जैसे नॉर्मली जहाँ मैंने बताई थी हम यहाँ टेस्ट कर रहे हैं, स्पेशल इसको हमने इसलिए लगाया था ताकि हमें पता चल सके यहाँ पे हैं पड़े, लेकिन हमें या बीट वगैरह देखने को नहीं मिली। ऐसी सेम बैटरी सेक्शन है, यहाँ पे आप ये देख सकते हो ये दाग हैं पड़े, चूहा आया यहाँ पे, ये देखो, ठीक है। लेकिन जो मैंने आपको बताया यूरिन वगैरह या फिर कुछ भी पोटी वगैरह हमें देखने को नहीं मिली। तो भाई अगर आपके दिमाग में ये बात है कि इसको लगाने के बाद हमारी गाड़ी में चूहा नहीं आएगा, चूहा बराबर आएगा आपकी गाड़ी में, लेकिन रुकेगा कम टाइम, उस चीज़ को मैंने नोटिस करा है। बाहर के कंपैरिजन में अगर मैं बात करूं, पहले जो मेरी गाड़ी की कंडीशन ना इंजन वे से ज़्यादा ख़राब होती थी, लेकिन बाहर से इतनी ज़्यादा नहीं होती थी। इस बार तो जो उसने करा है ये देख सकते हो आप, कोई जगह ही नहीं छोड़ी, देखो छत की बात करूं, छत तक भी नहीं छोड़ी, पूरी छत पे ही दाग ही दाग हैं, देखो ये देखो। तो भाई अब फाइनल बात करते हैं कैरकेट की तरफ से आने वाला जो अल्ट्रासाउंड रेड रिपेलेंट है। 12 से 13 दिन के बाद आपको अपनी गाड़ी चलानी पड़ेगी, जो बात क्लियर है पहली। दूसरी फंक्शन मैंने आपको सारे बता दिए। अब बात करें कितना काम करता है, भाई काम तो करता है ये, लेकिन 100% रिजल्ट मुझे नहीं मिला कि चूहे इसके अंदर आएंगे ही नहीं। चूहे तो भाई बराबर आएंगे, लेकिन इस चीज़ से मैं एग्री कर सकता हूँ कि इसके अंदर चूहे रुकेंगे नहीं ज़्यादा देर। अगर गाड़ी के अंदर चूहे रुकते हैं तो उसके अंदर यूरिन भी करते हैं, पोटी भी करते हैं, वो अपनी जगह बनाते हैं, ठीक है। और चूहों को कुछ ना कुछ हमेशा कुतरने के लिए चाहिए रहता है। सिंपल सी बात है, चूहे होते हैं उनकी लाइफ में उनके जो टीथ होते हैं 4 से 5 इंच बढ़ जाते हैं, उनको वो घिसना ही है। अगर नहीं घिसेंगे तो मर जाएंगे। वो अपने पेट भरने के लिए नहीं घिसते, उनको नॉर्मली घिसना ही है। ये लाइट उसको इरिटेटिंग करेगी, फुर्सत से बैठने नहीं देगी जहाँ वो बाइटिंग नहीं करेगा। बाइटिंग ना करने की वजह से हो सकता है आपकी वायरिंग सेफ हो जाए। डिवाइस की बात करें प्राइस की, तो भाई प्राइस के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही महंगा प्रोडक्ट है। 4,000 रुपये में महंगा लगा ये। अब कंपनी कहती है कि भाई इसके अंदर जो इसके कंपोनेंट हैं अच्छे यूज़ किए गए हैं, यहाँ से अप्रूव्ड भी है, तो कहीं से भी कुछ भी हो, लेकिन 4,000 रुपये एक रेड रिपेलेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा है मेरे हिसाब। वहीं बात वायरिंग की कॉस्टिंग की देखी जाए तो भैया 50-60 हज़ार भी खर्चा आ सकता है। तो सेफ्टी तो है, वैसे ट्राई करने वाली चीज़ है, आपको ट्राई करना है आप ट्राई कर सकते हो। लेकिन जो इसका प्रॉपर रिव्यू है मैं आपको 6 मंथ के बाद दे पाऊंगा
कि भाई बिल्कुल आप इसको लो या मत लो। अभी फिलहाल जिसको लेना है वो आप ले सकते हो। मैं इसका लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों में डाल दूंगा, वहां से पिन कर दूंगा। 6 महीने के बाद मैं आपको पक्का कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि भाई इसका रिजल्ट मुझे क्या देखने को मिला है। अगर चूहे गाड़ी के अंदर बैठते हैं, फोटो दोबारा से करते हैं, तो भाई सिंपल सी बात है, डिवाइस मेरे हिसाब से बेकार है, क्योंकि चूहे आ रहे हैं और बराबर बैठ रहे हैं। अगर चूहे बैठ नहीं पा रहे, टिक नहीं पा रहे, तो मैं इस चीज को आगे 6 महीने के बाद आपको फुल एंड फाइनल बता दूंगा। बाकी आप देख सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं भाई लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।